बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी है, ये सेट सी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं सही जोड़ी। पहला जो रहेगा, पहला है प्रकाश की तीव्रता। देखो प्रकाश की जो तीव्रता है वो आ जाएगी फोटान की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति आ जाएगी फोटान की संख्या। देखो कितना सिंपल है, उल्टा का सुल्टा कर दिया। ठीक है, और कार्यफलन के अंतर्गत आएगा आपका सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग के अंतर्गत आपका, ये तो कार्यफलन के लिए तो हो गया आपका वो। ठीक है, द्रव्य तरंग के लिए आपका रहेगा यहाँ पर गतिशील कण। देहली आवृत्ति आ जाएगी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कणी प्रकृति आ जाएगी फोटान। ठीक है भैया, आगे समझ में नहीं आया इतना चीजें। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का भी सेम था, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलाम आवेश जो होता है में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की घात -18। ठीक है, दूसरा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, तो स्पर्श रेखा यहां पर ठीक रहेगा। ठीक है, तीसरे की हम बात करें तो ये यहां पर देख सकते हैं आप। तीसरा क्या है हमारा, देखिए तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो अनुप्रस्थ तो हो गया। ये तो अप्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और पांचवा जो है इसमें 90 डिग्री आपका आंसर है। और सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है, सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, तो कम फोकस दूरी का कितना जाएगा, कम फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है। यहां पर हम बात करें तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो यहां से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम का रहेगा सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ाता हूं तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत आती है, ट्रांसलेट करने में भी। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य हो गया। दूसरा आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, और चौथे की हम बात करें तो ये आपका ठीक है असत्य रहेगा, और पांचवा सत्य। यानी कि यहाँ पर तीसरा और चौथा आपका असत्य है, बाकी जो पहला दूसरा है और पांचवा ये सत्य है। सेम इसी तरीके से पोर्शन है आपका। ट्रू फॉल्स में पहला ट्रू, दूसरा ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा फॉल्स है, और पांचवा जो है वो ट्रू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एन प्रकार के अर्धचालकों के बहुसंख्यक आवेश हैं, तो पहला जो है, पहले के लिए आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। वायु का परावैद्युतांक होता है बेटा, तो वायु का परावैद्युतांक होता है अनंत। गतिमान आवेश उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। ठीक है, किरचॉफ का धारा वितरण प्रथम नियम का पालन करता है, कौन सा, तो ऊर्जा संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण तो कौन सा, आवेश संरक्षण का नियम। और कौन सी घटना प्रकाश तरंग की प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, बाकी टॉप 100 क्वेश्चन ले लो 6 से 20 तक के। ओटी क्वेश्चन के लिए भी मैं एक प्रॉपर पीडीएफ देता हूं, अभी भी एप्लीकेशन में नहीं जुड़ जाओ। ठीक है, वहां एप्लीकेशन में मिलेगा यार, आप चीजें थोड़ा समझो आपको भी। ठीक है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप है Q = ±NE। दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति की जो कोटि होती है वो होती है 400 से 750 हर्ट्ज तक। ठीक है, 0.5 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो यहां पर हो जाएगा ये +2 डायोप्टर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हेनरी हो गया, और 0.707 I0 आ जाएगा। चलिए यहां से आप बढ़िया से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली होगी आपने, और अच्छे नंबर आए होंगे। इसी के साथ आशा के साथ मैं आप इस वीडियो की समाप्ति करूंगा। बायोलॉजी के लिए बेटा अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि कहीं पे असली पेपर नहीं मिलने वाला। मेरे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट उसको ले लो और पढ़ लो। ठीक है, चलो आप तो टॉप 100 क्वेश्चन में से मिला लो, एक भी आउट गया हो तो थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन ऊपर का नहीं आया तो नीचे का आ गया है, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए चैनल पर आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।